नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। संसद में जो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो उन्होंने बयान दिया था जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और बता दें कि बोकारो ज़िला का यह गोमिया प्रखंड है और गोमिया प्रखंड में भी विभिन्न राजनीतिक के दल हैं और सामाजिक संगठन है। संगठन के द्वारा भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका पुतला दहन करने का कार्यक्रम है। गोमिया बैंक मोड़ है और अंबेडकर चौक भी है और अंबेडकर चौक से अभी यहाँ पर जुलूस लेकर निकले हैं लोग। पैदल मार्च करते हुए गोमिया चौक पहुँचेंगे और जो गोमिया चौक पर जाकर ये जो आप पुतला देख रहे हैं वो पुतला का वहाँ जलाएंगे और उसका दहन करेंगे। लोगों का मानना है कि अमित शाह ने जिस प्रकार बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की है वह लोगों को पसंद नहीं है और उनका कहना है कि जो उन्होंने कहा कि जितने जो विपक्षी दल के लोग हैं जो बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कह के उन्होंने जो संबोधित किया, अगर इतना ही बात यदि वो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग मिल जाता। इसी बात को लेकर दलित समाज के लोग नाराज हैं और संसद में भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काफ़ी विरोध। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि उनका ये विरोध प्रदर्शन है वह इस संबंध में उन लोगों का क्या कहना है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं पंकज पांडे, वो भी यात्रा में हैं और विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। उनसे जानते हैं कि क्यों विरोध है और इतना विरोध क्यों है। 11 सेकेंड का क्लिप है, उसी के लेके जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे पंकज जी? ये जो 11 सेकेंड का जो क्लिप होता है ना, वही पूरा सार है उनका सोच, भाजपा का सोच समझ, इसी का सार है वो पूरा 11 सेकेंड का जो क्लिप है। उनका जो मंशा था उन्होंने उस 11 सेकेंड में पूरा मंशा को कह दिया। वो अंबेडकर जी की जितनी भी बुराई करेंगे उतना ही उनका नाम आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तेनीघाट के अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों से बात करते हैं और कई कार्यक्रम में वो शिरकत भी करते हैं। रोहित जी हैं, क्या रोहित जी क्या कहेंगे, क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? बहुत बड़ी बात उन्होंने क्या कह दी। एक संविधान निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनके बारे में उन्हें जिससे पूरा लोकतंत्र चलता है उसके, और संविधान निर्माता जो लोकतंत्र चलता है जिससे संविधान से लोकतंत्र चलता है, उसके बारे में जो शिल्पकार है संविधान को, उनके बारे में उन्होंने जो बड़ी बोली है बात, वो पूरे ही निंदनीय है और उसका कभी भी मतलब हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं कि हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का उन्होंने पूरे लोकसभा में उन्होंने पूरे तरीके से एक कह सकते हैं कि उनका चरित्र का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया है। कुछ लोग हैं और भी हैं, खमरा पंचायत के मुखिया हैं बंटी उरांव जी, हाँ उनसे बात करेंगे। क्या बंटी जी, क्या विरोध है और इतना पूरे देश में भी विरोध हो रहा है? क्या ऐसी बात कह दी जो इतना विरोध है? जैसे कि आप जानते हैं कि आज भारतवर्ष में बाबा साहब को एक भगवान की तरह पूजते हैं। भगवान का आस्था का जो मंदिर है, जो सांसद है, उसमें अमित शाह जी ने हमारे भारत निर्माता बाबा साहब के विषय में जो टिप्पणी की है बहुत निंदनीय है। इसमें हम लोग पूरा सामाजिक है, इनका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी का आस्था उस मंदिर से जो हमारा संसद से जुड़ा हुआ होता है, सभी को उसमें विश्वास है। और इसमें जिस तरह हम लोग इस तरह मंदिर में जिस तरह आस्था लोग रखते हैं उसी तरह संसदीय क्षेत्र में रखते हैं। और इस तरह का संसद में आके हमारे जो जिसे हम लोग भगवान का रूप देते हैं उसे आज जो उसके पीछे में टिप्पणी कह के है वो अपना दोहरा चरित्र अपने दिखाने का काम किए हैं। जबकि हम लोग तड़ी पार से इस तरह का उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जो इस तरह संसदीय क्षेत्र में संसदीय भाषा का प्रयोग करके हमारे बाबा साहब का है, इसमें पूरे हम लोग भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, समानता जो हम लोग को जो एक सूत्र में बांधने का काम किए हो वो सभी हम लोग क्षेत्र में आकर विरोध करें। आज गोमिया में चौक से हम लोग पैदल मार्च करके और गोमिया के चौक में हम लोग जाके इसका पुतला दहन करके और इससे हम लोग बुरा करेंगे। ये बहुत है, इसमें माफ़ी मांगना होगा। इसमें अमित शाह जी को है कि यहाँ पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ आप यहाँ पे दिखाते हैं
हम हमारे मैम को हमारे समाज से उठा के हर उस जगह मिलाते हैं और यहाँ अपमानित काम करते हैं। आज उन्हीं का देन से है जो राज्यपाल है, उन्हीं का देन है जो विधायक सांसद लोग बनते हैं और उन्हीं का आके है और फिर उन्हीं को है बड़ा बुला कहते हैं। इसलिए हमारा समाज है पूरी कड़ी निंदा करती है और इसको भारी से विरोध करती है। इन्हें माफ़ी मांगना होगा और नहीं मांगने पे है इनको आने वाला दिन में है भारी से भारी इसमें इसको चुकाना होगा इनकी कीमत। और कुछ लोगों से बात करेंगे, यात्रा में घूम रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इतना विरोध प्रदर्शन क्यों है। गोमिया बैंक मोड़ से चलकर यहाँ प्रतिरोध करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। गोमिया चौक है और यहाँ पर अमित शाह का पुतला जलाया गया है। मेरे साथ भीम आर्मी के हैं मुकेश जी, क्या कहेंगे आज क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम का अभिवादन करता हूँ और जितने भी साथी आज आए हुए हैं, तमाम संगठन के लोग आए हुए हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम का अभिवादन करता हूँ। और हमारे महापुरुष को जब छेड़ने का काम और अपमानित करने का काम करेंगे बीजेपी का सरकार, तब हम लोग उसका पुतला दहन करेंगे और इसी तरह आक्रोश, इससे भी ज़्यादा आक्रोश के साथ में हम लोग पुतला दहन करेंगे। और बाबा साहब को जिस तरह उन लोगों ने अपमानित किया है, कहा है कि अम्बेडकर एक फैशन चल गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमको हमारे भगवान एक ही हैं और एक ही भगवान है जो हम लोगों को पानी से लेकर ज़मीन से आसमान तक उठाने का काम किए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्हीं लोगों ने हमारे अधूरे कार्य को पूरा किया और हम लोगों को यहाँ तक खड़ा किए हैं। जो बोलने का अधिकार है उन्हीं के बदौलत है आज। और जो आज गृह मंत्री जो अपना वक्तव्य से दिए हैं, हम यही मांग करते हैं भीम आर्मी की तरफ से और समस्त बहुजन संगठन की तरफ से कि वो अपना पद का इस्तीफा दें और जाके अपने घर में आराम से रहें और न युवक लड़के को चांस दें। भारत देश को विकसित करने में भूमिका निभाएंगे और वो अपना स्वर्ग जहाँ जाना चाहते हैं, स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र बाबा साहब ने दिया अधिकार। बाबा साहब किसी एक जाति का नेता नहीं है, इन लोगों ने एक जाति का नेता बना के रख दिया है। हम यही इन्हीं कड़ी शब्दों के साथ बोलना चाहते हैं, बाबा साहब को सभी को पढ़ो और जानो। बाबा साहब सभी के लिए समानता का लड़ाई लड़े हैं और बाबा साहब अगर और जीवित रह जाते हैं 5-10 साल तो हम बता देते इतिहास में जो नहीं हुआ था वो पूरा भारतवर्ष में करके दिखाते हैं। और आज हम लोग जो हर समय कोई भी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन की लड़ाई करना पड़ता है, बाबा साहब जैसे महापुरुष रहते हैं तो हम लोगों को इतना लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता। आप घर बैठे ही सभी चीज़ का सुविधा हो जाता, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे किसी तरह का समस्या का हो। हमारे महापुरुषों ने अब घर से निकलकर सभी समस्या का समाधान किए हैं और आज ये चंद लोगों ने कुछ काम नहीं किया जो गद्दी का सुख भोग रहे हैं। उनको क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष अगर सीखना होगा तो हमारे बहुजन समाज को लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को तब जानेगा संघर्ष का मतलब। जो क्लास के बाहर से पढ़ के इतना भारत का इतना बड़ा संविधान बनाने का काम किए हैं, उसके बारे में बोलने से पहले तो शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन उनको ना शर्म लगेगा ना उनका कुछ नहीं। गद्दी सुख का गद्दी मिल रहा है उसके बनाए हुए संविधान से, तो उसको मज़ा लग रहा है। यही बोलेंगे हम प्रधानमंत्री जी से भी कि उसको जल्द से जल्द इस्तीफा दिलाएं और गृह मंत्री का अलग से चुनाव करवाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम आर्मी के मेरे साथ अनिल जी हैं, क्या कहेंगे अनिल जी, क्या है विरोध प्रदर्शन का, क्यों इतना तीव्र आंदोलन हो रहा है? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ पे सभी को यहाँ पे जो हाल में ही संसद में अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब के बारे में टिप्पणी किए हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहे हैं कि अम्बेडकर एक फैशन हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा अमित जी को कि बाबा साहब एक फैशन नहीं, एक ब्रांड, हमारे ब्रांड है। और करोड़ों लाखों वंचितों और शोषितों के लिए बाबा साहब एक मसीहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह जी को बोलना चाहूँगा कि आपके पद से इस्तीफा दीजिए और अम्बेडकर के जो आपने अपमान किया है उससे माफ़ी मांगिए। धन्यवाद। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या बात हो गया कि इतना तीव्र आंदोलन हो रहा है? आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद जो आप कवर करने आए। देखिए,
संविधान पूरा होने के 75 वर्ष के बाद पूरे देश भर में राज्यसभा में एक चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान 17 दिसंबर को अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी उनके बातों से आया, जिससे देश भर में इसका विरोध है और हम लोग भी विरोध करते हैं। केवल उनका ये बात नहीं आया, जो अंदर की जो बातें थी, जो आरएसएस की जो विचारधारा थी, जो आरएसएस की जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आया है। हम लोग देखें कि शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचितों को मुख्य धारा से अलग करके रखा था और आज बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की वजह से शोषित पीड़ित पिछड़े लोग मुख्य धारा में आए। इससे उनको काफ़ी पेट में दर्द है, जिसके कारण अनाप शराब बयानबाजी करते रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अमित शाह शर्म करे और ज़रा सा भी शर्म है तो अपने पद से इस्तीफा दे और देश भर से माफ़ी मांगे। धन्यवाद। मेरा नाम आज़ाद राही। जी, आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को मेरा जोहार। मैं JLKM पार्टी का प्रखंड कोषाध्यक्ष हूँ और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। देखिए, बाबा साहब कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब जो है ना, वो नेता हैं और वो नेता किसके हैं? शोषितों के, वंचितों के। देश में एक चला है ट्रेंड कि उसको केवल दलितों का नेता बना दिया गया है। उस सच्चाई ये है कि वो देश की महिलाओं की बात हो या देश के जो पिछड़े वर्ग की बात हो, देश के दलित आदिवासी तो हैं ही उनके शामिल, उनके एजेंडे में। लेकिन वो बात अगर करते हैं समानता की, तो वो सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी जाति के लोग आते हैं, पूरा देश का लोग आता है उसमें। किसी एक के लिए समानता की तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो बात न्याय व्यवस्था की कर रहे हैं, आप संविधान की प्रस्तावना देखिए, उसमें बात किया गया कि संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, वो तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं कि समानता की बात हो, पूरे देश में समानता हो, अवसर की समानता हो, पूरे देश की समानता की बात कर रहे हैं। तो ये जो उनका एक ट्रेंड चला है, खासकर बीजेपी वालों का, कि उनको एक दल का नेता बना दो, एक वर्ग का नेता बना दो और उनको संकुचित कर दो। तो भीम का, डॉक्टर साहब का, बाबा साहब का जो हमारा एक विस्तृत रूप है, वो सब खुल के सामने आ नहीं पाता है और वही चीज़ काम करने का ये प्रयास किया गया है और ये बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। जिस तरह से किया गया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस संविधान को साक्षी मानकर, जिस संविधान की शपथ लेकर वो उस पद को ग्रहण किए हैं, उस संविधान के निर्माता का अपमान करके आपको आपका नैतिक, हालांकि नैतिकता की बात और इनसे उम्मीद करना बहुत बेईमानी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि नैतिकता अगर आप में 1% भी बची हुई है तो उस नाते ही सही आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो पूरे देश के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांगिए अपना कान पकड़ के कि मुझसे गलती हुई। जोहार। इस प्रतिवाद मार्च में सामाजिक कार्यकर्ता हैं बद्री पासवान जी, क्या कहेंगे बद्री जी? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बातें कही है कि अंबेडकर एक फैशन बन गया है, अगर है सो भगवान का भी नाम लिया जाता तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाता। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। बाबा साहब ने हमें बोलने के लिए स्वर दिए हैं, हमें स्वर्ग नहीं, हमें स्वर्ग चाहिए। हमें जो बोलने का आज़ादी दिए हैं बाबा साहब ने दिए हैं। और एक अनपढ़ आदमी विश्व के विख्यात शिक्षाविद को अपमानित करने का काम किया अनपढ़ आदमी को, तो इस पर एगो इस्तीफा नहीं। अगर लोकसभा में जो अन्य सांसदों के ऊपर जो केस हो रहा है मारपीट का, तो मुद्दा था बाबा साहब, इसलिए बाबा साहब को अपमानित किया है। अमित शाह पर FIR होना चाहिए और केस को हो करके उसको जेल में डालना चाहिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। इस विरोध प्रदर्शन में और अमित शाह का यहाँ पुतला दहन किया गया है। ख़ास तौर पे संविधान के जानकार हैं, बहुजन समाज का एक मार्गदर्शक रूप में आते हैं मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, कहाँ अमित शाह का कौन सा बात गलत लगता है कि भगवान का विरोध भी तो खुद महात्मा बुद्ध भी ने भी किया और अंबेडकर साहब ने भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान के लेते तो वहाँ चलते, फिर विरोध कहाँ है? नहीं, विरोध यहाँ देखिए, उस डिबेट के दौरान जो देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही, वो जो उनका, देखिए किसी को कोई क्या कहता है एक बात, किस लहजे में कहता है दूसरी बात, है ना, और उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसका क्या मानसिकता, ये सारी बातों को मिला जुला के देखा है। उन्होंने जिस तरह का अम्बेडकर, मुझे लगता है कि अम्बेडकर में कुछ ही नहीं है,
मतलब फालतू चीज़ है। मैंने इस तरफ जो सब बोल चल के भाषा में लोग कहते हैं उस तरफ से बोलेगा अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर भगवान का नाम लेता है 7 जन्म तक उनको स्वर्ग मिलता है। तो भैया हम लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए, आप स्वर्ग में वास कीजिए, आप स्वर्गवासी हो जाइए। हम लोग को दलित समाज के लोगों को विशेष करके जो है स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। अम्बेडकर हम लोग के लिए, आपके लिए भगवान हो सकते हैं, हम लोग को भगवान से भी ऊपर चीज़ है। चूँकि एक ज़माना था, आज तो अम्बेडकर के संविधान की वजह से हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी में आ गए हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था कि दलित समाज के लोगों को, विशेष करके दलित समाज को हम बोलेंगे कि दलित समाज के लोगों को जो है स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। अम्बेडकर साहब को खुद जो है क्लास से बाहर बैठ कर पढ़ने दिया गया और दलित समाज को रोड पर चलने नहीं दिया जाता था, उनको अच्छा कपड़ा पहनने नहीं दिया था। ये सारा चीज़ कौन दिलाया? भगवान तो उस समय भी थे। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए भगवान तो उस जमाना में थे, लेकिन भगवान तो किसी कुछ नहीं दिलाए कौन? अम्बेडकर साहब दिलाए, भारत का संविधान बना के दिखाए। तो हमारे लिए संविधान जो है सबसे ऊपर है, उनका भगवान से भी ऊपर है। उनका पास भगवान जो है वो भगवान को अपने पास रखे। हम लोग को संविधान में के द्वारा जो अधिकार जो मिला है देश के दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों को विशेष करके हम बोलेंगे। हालांकि मैं अपनी बातों में कहा कि ये देश का संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसे बनाया वो पूरे देशवासियों के लिए बनाया और इसी संविधान की वजह से जो है इतना बड़ा जो देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, ये सारे देश में इतनी सारी विविधता है, उन सारी विविधताओं को बांध करके इकट्ठा रखने का काम जो किया है वो भारत का संविधान ही किया है। भारत के संविधान का महत्व को लोग समझते नहीं है। और अमित शाह साहब को लगता है कि वो अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़े नहीं है। 1935 में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति ग्रंथ को जलाया था, जिसको लोग धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। उस ग्रंथ को जलाया था और उसके बाद जो 14 अक्टूबर 1956 को जो धर्म ग्रहण जो किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस धर्म ग्रहण में उन्होंने ईश्वर को नकार दिया था, स्वर्ग नरक को नकार दिया था। उन्होंने साफ 22 प्रतिज्ञा जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये तमाम तरह की बात जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कही है अपनी प्रतिज्ञा में। लगता है कि अमित शाह साहब को जो है उनकी प्रतिज्ञा के बारे में जानकारी नहीं है। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको लगता है कि अम्बेडकर साहब के बारे में उन्होंने डिटेल में अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन किया होता वो कभी नहीं बोलते कि वो जो लोग जो अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं वो जो है अगर ईश्वर का नाम ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये इनकी जो मानसिकता जो है वो एक ऊंचे पद पर रहने के बावजूद इस तरह की मानसिकता जो है बहुत ही गलत है और ये उस पद को भी तार करती है, उस शर्मसार करती है जिस लहजे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उनको नीचा दिखाया, उनका एक तरह से उपहास किया। तो हम सभी लोग जो यहाँ जो गोमिया बैंक मोड़ में है, हम लोग डिमांड करते हैं कि वो देश से माफ़ी मांगे और वो अगर ये हो सके तो प्रधानमंत्री जो है उनको उसके बदले में बहुत सारे लोग हैं उनके पार्टी में उसको चयनित करें। तो साथ ही उनका जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है, कोई पार्टी की बात नहीं है, सारे पार्टी के लोग जो है सभी लोग जो है एक स्वर में जो है उनके बयान का साथियों विरोध कर रहा। हम लोग भी यहाँ पर जो है विरोध करने के लिए खड़ा हुए थे। धन्यवाद। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पे चर्चा शुरू हुई थी। बता दें कि संविधान का बने हुए 75 साल हो गया था और बहुत ही अच्छा डिबेट हो रहा था और सभी दल के लोग जो भी नेता अपने भाषण देने के लिए आ रहे थे लोकसभा या राज्यसभा में, तो वह संविधान पे चर्चा कर रहे थे और संविधान की खूबियों पर भी चर्चा कर रहे थे। यह बात अलग है कि पार्टी जो सत्ता पक्ष के लोग थे और जो विपक्ष के लोग थे, सभी लोग अम्बेडकर का नाम जरूर एक बार लेते थे। इसके वजह से लगता है कि जो कहा जाता है कि जो बात दिल में था वो ज़बान पे आ गई और आरएसएस का और बीजेपी का विचारधारा रही है कि हम बाबा साहब को किसी भी रूप में उतना महान नहीं बनावें कि जितना विपक्ष के लोग महान बनाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर उनके ज़बान से यह बात सामने आई और 11 सेकेंड का वो जो वीडियो है जिसमें बात साफ साफ कहा गया है कि जितना आप लोग अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, यदि भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इसी बात को लेकर विपक्ष के लोगों ने भी हंगामा किया और ख़ास करके दलित समाज के लोग यह मानते हैं कि जो धरती में जो उनके बनाए हुए भगवान हैं, वो भगवान से दलितों का कोई उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए बाबा साहब के वजह से ही उनको सारे अधिकार मिले हैं। इसी बात को लेकर दलित समाज में चिंता भी है और इसका विरोध प्रदर्शन भी है जो आज आपको देखने को मिला। आप यहाँ गोमिया में आज इसका भी पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन के बाद आपने विभिन्न जो राजनीतिक दल के नेता हैं और जो संस्था है, संगठन के लोग हैं, उनके लोगों के द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया और आज पुतला दहन किया गया। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ आनंद कुमार।